सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये जगत परमात्मा ने क्यों बनाया है? किसने हमें कर्मानुसार नियुक्त किया है? सीधा सा उत्तर है, ये जगत प्रभु ने भोग और मोक्ष के लिए बनाया है। सुख भी भोगो और मोक्ष में भी जाओ। और मनुष्य क्या चाहता है? सुख ही तो चाहता है। परमात्मा भी हमें सुख देना चाहते हैं, परंतु हम फिर भी दुखी होते हैं। दुख के भी बहुत से कारण हैं, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश उन कारणों को पहचान ही नहीं पाता, जिसके कारण वो दुखी होता है। इन दुखों को हम दूर कर सकते हैं यदि हम इनके कारणों को जान लें, समझ लें और दूर करने का प्रयत्न करें। इसी विषय पर आधारित है हमारा आज का चिंतन, दुख के कारण व निवारण। ये संसार परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि और किसी में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है जो सूर्य, चांद, सितारे, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वनस्पति जगत, पशु पक्षी, कीट पतंग और मनुष्य की रचना, पालन और उनका संहार कर सके। ये जगत परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए बनाया है। परमात्मा हमें सुख देना चाहता है, परंतु हम फिर भी दुखी होते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तभी तो हम दुखी होते हैं। पर इन दुख के क्या कारण हैं? दुख के 3 कारण हैं। पहला कारण है अयोग। योग का अर्थ है जोड़ना। हमें शारीरिक दुख होता है जब हमारा आहार गलत हो जाता है या हम व्यायाम नहीं करते। रोगी होने पर हम औषधि लाते हैं और फिर उससे योग करते हैं, अर्थात उसका सेवन करते हैं, तो हमारा रोग ठीक हो जाता है। यदि औषधि लाकर घर में रख दें और उसका शरीर के साथ योग ही ना करें, तो क्या हम ठीक हो पाएंगे? नहीं। इसी प्रकार यदि हमारे मन में कुत्सित विचारों की धारा बह रही है, तो निश्चित रूप से हम दुखी रहेंगे, क्योंकि सुविचारों से, सद्विचारों से उस समय अयोग है। जैसे ही हमारे भीतर अच्छे विचारों की श्रृंखला चलेगी, उस समय हमारा मन प्रफुल्लित होगा और हम सुख का अनुभव करेंगे। परिवार में जब तक योग है, एक दूसरे से मेलजोल है, जुड़े हुए हैं आपस में, तब तक सुख की अनुभूति होगी। और जैसे ही परिवार के सदस्यों में वार्तालाप बंद होगा, आपस में अयोग होगा, तो दुख का कारण बनेगा। ऐसे ही ये सब परिवार की तरह समाज, राष्ट्र, संसार और मानवता पर घटित होता है। दुख का दूसरा कारण है मिथ्या योग। मिथ्या योग का अभिप्राय है कि योग तो किया, वस्तुओं का प्रयोग तो किया, लेकिन गलत वस्तुओं का प्रयोग किया। भक्ष्य वस्तुओं का प्रयोग न करके अभक्ष्य वस्तुओं का प्रयोग कर लिया। किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास न जाकर किसी ढोंगी बाबा के चंगुल में फंस गए और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को न जान सके। अज्ञान में ही फंसकर अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। ये लोक और परलोक दोनों खराब कर लिए। दुख का तीसरा कारण है अति योग। शास्त्र भी कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति वर्जित है, अर्थात आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, अति हानिकारक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हमारा दुश्मन कहा गया है। जरा गहनता से विचार करें
तो ऐसा लगता है कि इनके बिना संसार, परिवार और ये समाज चल ही नहीं सकता। लेकिन इन पांचों की अति नहीं होनी चाहिए। यदि ये पांचों मर्यादा में हैं, तो इनकी कोई हानि नहीं, बल्कि बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। काम का अभिप्राय है कामनाएं, अर्थात इच्छाएं। जब तक कामनाएं हैं, तब तक मनुष्य कर्मशील है। जब कामना ही नहीं होगी, तो मनुष्य कर्म ही नहीं करेगा। यदि कामनाओं की अति होगी, तो भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार को जन्म देगी। और यही कामना मर्यादा में होगी, तो मनुष्य संतोषी, सुखी और शांत होगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, और इसके साथ ही समाज और राष्ट्र भी सुखी होगा। जीवन में दूसरा अवरोध है क्रोध। जब क्रोध की अति होती है, तो वो मनुष्य की बुद्धि को खा जाता है। मनुष्य क्रोध से पागलपन की अवस्था में आ जाता है, बड़े छोटे की तमीज भूल जाता है, अपने घर का सामान तक तोड़ देता है, हिंसा पर उतारू हो जाता है। पर वही क्रोध जब मर्यादा में होता है, तो मन्यु बन जाता है। उस समय मनुष्य की स्मृति बनी रहती है, अपने नियंत्रण में रहता है। जैसे माता पिता बच्चे के लिए प्रेम का अथाह सागर लिए हुए होते हैं, पर गुरु अपने शिष्य को डांट भी देता है, पिटाई भी कर देता है उसकी भलाई के लिए, परंतु मन से उस शिष्य पर क्रोध नहीं करता है। और लोभ तो ऐसी चीज है जो परिवार, समाज तो क्या, राष्ट्र तक को विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन को इतना लोभ था कि 5 गांव तक देने को तैयार न हुआ और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया, और अंत में अपने भाइयों सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये अति लोभ का ही परिणाम था। धन का, पद का, सम्मान का लोभ तो सब मनुष्यों में होता है, परंतु वो एक सीमा तक तो ठीक है, परंतु लोभ की अति तो विवाद ही खड़ा करती है। ऐसे ही मोह की स्थिति है। किसी के 2, 3 या 4 पुत्र हैं, उसका किसी एक के साथ अति मोह है और अपना सारा धन संपत्ति उसी एक को देने लग जाए, तो उसका क्या होगा, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। 5वां है अहंकार। यहां हम योग दर्शन वाले अहंकार यानी मैं हूं की बात नहीं करते, बल्कि ईगो की बात कर रहे हैं। आत्मसम्मान तो आवश्यक है, वरना दुनिया रौंदती हुई चली जाएगी। अति अहंकारी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, कोई व्यक्ति का ऐसा सम्मान नहीं करता। अतः जीवन में उन्नति करनी है तो हमें अयोग, मिथ्या योग और अति योग से बचना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सुयोग करना होगा, अर्थात श्रेष्ठों का भी श्रेष्ठ बनना होगा, परमात्मा के संग योग करना होगा। इसी बात पर मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओम शांति शांति ही शांति ही।